रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की सुंदर चर्चा को सुंदरता से हृदयंगम करें। आज आपके साथ फिर सुंदर कांड की एक विचित्र चर्चा बताने जा रहा हूं, और प्रयत्न करना कि एक एक शब्द हृदय में जाए। अभी आप लोग जब उच्चारण कर, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? एक मिनट रुको भाई, दोबारा ट्राई करते हैं। आवाज आई है? अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही? अरे आवाज को क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? अब आई? अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, मैंने कहा बहुत ही सटीक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मन इधर उधर भागा तो बात फिसल जाएगी। अभी हम गा रहे थे सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। अब आप सोचिएगा, आपका मन भजता है या मुख भजता है? पहली चीज नोट कीजिएगा, आप मन से बोलते हैं या मुख से बोलते हैं? अब आगे सुनिएगा। सुंदर कांड की ऐसी चर्चा बता रहा हूं जो आप हम लोगों के जीवन में, पुराणों में एक कथा आती है राजा ययाति की, आप लोगों ने सुना भी होगा।
राजा ययाति जब बूढ़ा होने लगा, अपने सभी पुत्रों को बुला करके बोला कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई पुत्र मुझे अपनी जवानी दे सकता है? सभी पुत्रों ने कहा, कैसी विचित्र बात कर रहे हैं पिताजी आप, हम अपनी जवानी क्यों देंगे? लेकिन एक पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपको अपनी युवावस्था देने को तैयार हूं। और हकीकत में राजा ययाति ने अपने पुत्र की युवावस्था ली, उसे वृद्ध अवस्था दे दी। लेकिन काम वासना के वशीभूत राजा ययाति मृत्यु के पहले ये होश आ गया कि बाकी सब पुत्रों ने मना कर दिया, एक पुत्र अपनी जवानी दे चुका, अब कौन देगा। अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा तुम अपनी जवानी वापस ले लो, मेरा बुढ़ापा मुझे दे दो। आप कहेंगे, आप हम लोगों को ये लीला क्यों सुना रहे हैं? ये हम सबकी ही स्थिति है, हम सबकी यही स्थिति है। हम सबका शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन मरते दम तक भी बूढ़ा नहीं होता। मन बूढ़ा नहीं होता। और आपको एक नई बात बता रहा हूं, ये शरीर मन का बेटा है। ये शरीर मन का बेटा है। आपने सुना ना, अंत मति सो गति। मन जैसा विचार करता है, अगला जन्म मुझे कैसा मिले, कैसा शरीर मिले, वही शरीर अंत मति सो गति। ये ययाति कोई बाहर का जीव नहीं है, आप हम सब लोगों का मन ही ययाति है। आप लोगों ने रामचरितमानस में ऐतिहासिक कथा सुनी कि संसार में बहुत लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि विभीषण राजद्रोही रहा, भाई द्रोही रहा, घर की लंका आग लगाने वाला रहा। आप और हम लोग ही बोलते हैं। आप सच मायने में देखिएगा, क्या विभीषण राजद्रोही था? क्या विभीषण भ्राताद्रोही था? हम लोगों ने सुना ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे आप और हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जब त्याग की बात आती है, वैराग्य की बात आती है, हम बगलें झांकने लगते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शरीर आपका रहेगा नहीं, शरीर खत्म, सारा संसार तुम्हारे लिए खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। विभीषण भी लंका में, आप और हम लोग कहाँ रहते हैं? आप और हम लोगों को लगता हुआ हम तो घर में रहते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हम कोई राक्षस हैं? हम सब लंका में ही रहने वाले हैं। रामचरितमानस किसी रावण की कथा नहीं है, ये हम सब लोगों के जीवन की कथा है। हम ही वो रावण हैं, मन के गुलाम। विभीषण भी मेरा भाई मुझे हरि मंदिर में पूजा करने से मना नहीं करता, मेरा बड़ा भाई है रावण, मुझे साधना से नहीं रोकता, लेकिन
मैं इसका परित्याग नहीं कर सकता, परित्याग नहीं कर सकता। मैं तो कई बार सोचता हूं, इतने भक्तों में, देखिए मुंह पे बोल रहा हूं, राजकुमार जी ने कई बार कहा कि आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। इनके मुंह पे बोल रहा हूं, इन्होंने कहा जो कहें मैं करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, शरीर से कुछ नहीं त्यागना, परिवार में रहना ही तो आपकी परीक्षा है। त्यागना तो मन से है, और हमने सबको मन में भर रखा है। यही लंका के वासी हैं। जब भगवान राम का संदेश लेकर हनुमान जी लंका में गए सीता जी की खोज करने, सीता जी के मिलने से पहले कौन मिले? विभीषण मिले। उन्होंने देखा, एक एक घर में जाकर के देखा कि सीता जी कहां पर हैं। जब कहीं नहीं मिली सीता तो विभीषण के घर में गए, वहां एक हरि मंदिर देखा, उनको विश्वास हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, विभीषण से हनुमान जी ने क्या कहा? भ्राता। कमाल है, वो राक्षस, तुम पशु, वो तुम्हारा भाई कैसे हो गया? वो तुम्हारा भाई कैसे हो गया? लेकिन जब भ्राता कहा और कहा आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सारी दुनिया कहेगी कि तुम रावण के भाई हो, और हनुमान जी तुम्हें अपना भाई कह रहे हैं। क्यों? बोले तुम्हारा मेरा माता पिता एक हैं। शरीर की माता पिता तुम्हारी रावण की माता पिता हो सकती हैं, लेकिन जीव की माता जगत जननी सीता जी हैं। अब विभीषण से पूछा कि आप मुझे जगत जननी सीता जी का पता बताइए, वो कहां विराजमान है। थोड़े से सत्संग में लंका में 2 जनों को हनुमान जी ने सत्संग सुनाया। कोई बता सकता है पहले किसको सुनाया? एक विभीषण को सुनाया, एक और था जिसको हनुमान जी ने सत्संग सुनाया। वो कौन था? सबसे पहले लंका में सुनिएगा, लंका में सबसे पहले हनुमान जी की भेंट किससे हुई थी? लंकनी से। और ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे और बड़ा सुंदर सत्संग हुआ उस समय। कैसे सत्संग हुआ? लंकनी ने कहा मैं लंका की रक्षक हूं, चोरों को खा जाती हूं, कोई चोर मेरी बिना हिम्मत के, बिना परमिशन के लंका में नहीं जा सकता। तो हनुमान जी ने इतनी बात सुन के ही एक घूसा मारा। और ध्यान से, घूसा कहां मारा? छाती में मारा, पेट में मारा, कमर में मारा नहीं, उसकी खोपड़ी में मारा। बस यही सत्संग था। हनुमान जी ने घूसा तो रावण को भी मारा था। हनुमान जी ने मुक्का लंकनी को भी मारा। लंकनी का क्या हुआ? लंकनी गिरी, गिरते ही क्या हुआ? उसके मुख से रक्त निकला। उसके मुख से रक्त निकला, खून निकला।
हनुमान जी ने रावण को घूसा मारा, उसके मुख से खून नहीं निकला। अब आप सोचेंगे, हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि लंकनी के मुख से खून निकला, ये तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? रावण के मुख से रक्त नहीं निकला, यहां क्या संकेत देना चाहते हैं? अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ये पहले बता चुका हूं। जब लंकनी को घूंसा लगा, खोपड़ी पे क्यों मारा? कि खोपड़ी में बुद्धि रहती है, बुद्धि को घूंसा मारा। अरे मूर्ख, तू चोरों को पकड़ती है, सबसे बड़ा चोर तो रावण तेरे घर में लंका में बैठा हुआ है, तू कहती है मैं चोरों को पकड़ती हूं। आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा चोर हमारे से बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी ये मन, यही रावण है, यही चोर है। और आप और हम लोग मन के गुलाम हैं। आज मेरा मन कर रहा है सत्संग नहीं सुनने का, कभी आपके मन ने कहा मेरा मन कर रहा है मैं अपनी खोपड़ी पे जूते मारूं? कभी नहीं कहा होगा। सोचिएगा इन बातों को। हम मन के गुलाम हैं, यही हमारा रावण है। तो लंकनी के जैसे ही घूंसा लगा, अब कोई बता सकता है कि उसके मुख से रक्त निकलने का मतलब? एक बार नहीं, अगर पुरानी रिकॉर्डिंग मेरी सुन लो, कम से कम 20 बार बताया होगा मैंने। यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर, हमें खुशी हुई। रक्त निकलने का मतलब अब उसके अंतःकरण से ये संसार निकल गया, अब वो विरक्त हो गई। विरक्त का मतलब क्या होता है? वी प्लस रक्त। विरक्त माने अब उसका विरक्ति, वैराग्य हो गया, संसार से कोई राग नहीं रहा। संत महात्मा हमें घूंसे मारते हैं, संत महात्मा हमें घूंसे मारते हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं। घर घर में रावण है, हर घर में रावण है, हर जीव में रावण है। कल्याण हो तो हो कैसे? देखिएगा, हनुमान जी ने जब रावण को मुक्का मारा, वो नीचे तो गिरा और संभल के बोला ताकत तो बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन उसके मुख से रक्त नहीं निकला। क्यों? उसमें अहंकार था, अभिमान था, विरक्त नहीं हुआ। और विरक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण सुनिएगा, लंकनी ने जैसे ही घूंसा लगा, लंकनी के जैसे ही घूंसा लगा, वो उठी और क्या बोली? प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। ये लंकनी की शब्द हैं। जाइए अपने हृदय में जिनका काम करना है आपको, प्रभु राम को, उनका काम कीजिए। आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे, कहत कठिन समझत कठिन। मैं वही बार बार सोचता हूं, ये पूजा करने से क्या होगा? जब तक अपने मन की पूजा करो, इसे समझाओ, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मादो हाथी। आप और हम लोगों के जाने का समय आ गया है शरीर से, फिर कब मौका मिलेगा भगवान जाने, कब मिलेगा हमें नहीं पता, कोई नहीं जानता कब मौका मिलेगा। आप सोचिएगा, अब मिला हुआ है, अब हम रावण बन के
अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारी सेना है। हमें राम से युद्ध कर रहे हैं। आपने हमें भेजा था ना अपनी प्राप्ति के लिए। हम तो मन के गुलाम होकर के अंत मति सो गति, मन चाहता है फिर वापस। इसलिए मैंने आपसे कहा था, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा भैया। हम सबके ही जीव के हृदय में ये रावण बैठा हुआ है, और विभीषण को लात लगी रावण की। उसके मन में था कि भाई मेरा पिता तुल्य है, बड़ा भाई है, पिता के समान है, अब मुझे पूजा पाठ करने से रोकता नहीं है, लेकिन उसकी बुराइयों के साथ मैं सहमति करता हूं। मैं विरोध तो नहीं करता उसकी बुराइयों का। पहली बार विरोध किया तो लात लगी। आप भी जरा अपने मन का विरोध करके देखिए। बहुत लोग मिलते हैं, हम तो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। लोगों के मन में किसी से पूछो, कहते हैं रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने। अरे बाबा, ये राम की कथा है, राम की प्रेरणा से लिखी गई है। ये शंकर भगवान के मन से निकली हुई है, मानसरोवर से निकली हुई है। ये किसके मुख से निकली वो अलग बात है। बड़ा गंभीर विषय है। अगर इस देह में हमने अपना कल्याण करने की कसम खा ली है तो आपको रोक नहीं सकता कोई। आप भी विरक्त हो जाइए। आपके मुंह से रक्त कब निकलेगा? जिसे हम बोलते हैं हमारा खून, हमारा खून। जब मैं कुत्ते के परिवार में था तो कुत्ते का परिवार मेरा खून मिलता था। अब मैं इस परिवार में आ गया, इस परिवार से मेरा खून मिलता है। भाई यही संबंध है हम लोगों का। सोच के देखिए, इस देह में हरि मिलत है, हरि के साथ संबंध को दृढ़ नहीं माना, हम विरक्त नहीं होते। पूरी रामचरितमानस में दो ही पात्र हैं जो वैरागी हैं, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। आप और हम लोग अपने आप को जागा हुआ मानते हैं कि सोया हुआ मानते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग अपने को जागा हुआ मानते हैं कि सोया हुआ मानते हैं? आप कहोगे अब तो हम जागे हुए, दिन में तो हम जागते हैं। अरे नहीं जागे आज तक, बस भजन गा लिया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कहाँ जागे? एक एक शब्द को पढ़ा नहीं, गा लिया। मुसाफिर, इसका मतलब मैं कौन हूं? मुसाफिर हूं, या मेरा कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई फ्लैट नहीं। हाय राम, सारी जिंदगी तो लगा दी इनको वाइट पॉलिश कराने में ही। सारा जीवन गुजार दिया हमने इसी को सजाने में। लेकिन नहीं समझ सके। भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारा दिन आप और हम लोग जो कहते हैं हम जाग करके काम करते हैं, आप जो सारा दिन काम करते हो, मन से काम करते हो,
आप बस इतना समझ लीजिए, मैं सुबह जागते ही कभी अपने आप को कहता हूं मैं रामदूत प्रभु का कार्य कर रहा हूं, प्रभु के परिवार के लिए मजदूरी करने जा रहा हूं, खाना बनाने जा रहा हूं, सेवा करने जा रहा, नहीं ये ध्यान तो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अभ्यास पुराना पड़ा हुआ है। हम अभी तक भी अपना परिचय नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं हमारे से कि तुम मेरे अंश हो, और हम कह रहे हैं आप कितना भी कहो प्रभु कि मैं तुम्हारा अंश हूं, लेकिन मैं तो अपने बाप का ही बेटा मानूंगा अपने को। अब बताइएगा क्या करेगा संत, क्या करेगी रामायण, क्या करेगी गीता, क्या करेगी भागवत, और क्या करेंगे मंदिर? कहत कठिन समझत कठिन। अगर मैं इतना जोर दे के ना बोलूं तो आप सोचिए, हम तो वैसे ही बिगड़े हुए अंदर से तो रावण है ही, और मैं अगर लल्लो चप्पो करके सुनाऊं तो बिगड़े हुए को और ज्यादा मजा आएगा। विरक्त कहां से हुए? मैं तो बल्कि देख रहा हूं अक्सर लोग क्या कहते हैं, बस आप देखिएगा साल 6 महीने बाद में, अरे बाबा हम तो और फंसते ही चले जा रहे हैं। हमने सोचा बस बच्चे की नौकरी लगी, रिटायरमेंट के बाद हम ऐसा कर लेंगे, बच्चों के भी बच्चे हो गए, आसक्ति बढ़ती गई, विरक्ति कहां हुई? इसीलिए मैं कहता हूं भगवान को गृहस्थ धर्म सबसे ज्यादा पसंद है। घर में रहकर ही तो आपकी परीक्षा होती है, घर में रहकर ही हमारा एग्जाम हो रहा है कि हम भगवान के बन के रह रहे हैं या परिवार के बन के रह रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं तो, हमारे गुरुजी कहते थे 1000 आदमी में से एक आदमी सत्संग को चित्त में लेके जाता है, और उन 1000 जो चित्त में ले जाते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति विरक्त हो पाता है। हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे को प्रभु कम ही भक्त देना सेवा करने के लिए, लेकिन ऐसे देना जो सब विरक्त हो जाएं। हम कहते हैं सबका कल्याण होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। गाने से देखो कैसे कैसे शब्द गाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। ययाति ने आखिरकार ये कहा कि बेटा तेरा शरीर भी बूढ़ा होने लगा, जो तूने जवानी दी थी, लेकिन कामना खत्म नहीं हुई। मन तो अभी भी 16 साल की मस्ती चाह रहा है और पींग भर रहा है, अगले जन्म में क्या करना चाहता हूं। यही तो रावण है। हनुमान जी का घूसा, संत का घूसा, संत के शब्द हमारे चित्त में लग जाएं तो हमें विरक्ति होती है। रक्त निकलना चाहिए। रक्त माने ये आसक्ति। अब आप देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं मोह रावण है, मोह रावण है। हम सबके हृदय में मोह भरा पड़ा हुआ है। मोह है, ममता है, आसक्ति है। और गाते क्या है मुंह से? राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये शब्दों से प्यारा नहीं होता, हृदय से प्यारा होना चाहिए।
तो जागा हुआ, ध्यान देने का, सारा दिन ये मनुष्य काम करता है मन से, और मजे की बात सुनिएगा, शरीर थक जाता है। रात को शरीर कह रहा है थक गया थक गया, मन नहीं थकता, मन नहीं थकता। शरीर कहता मुझे तो नींद आ रही है, मन क्या कहता है तू सो जा मैं सपना देखूंगा। मन क्या करता है, सपना देख रहा है, मन अपनी पींग भर रहा है, क्योंकि मन तो थका नहीं, मन सपना देख रहा है। और आपने देखा होगा सपने में भी आदमी कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। इसका मतलब वहां पर भी एक नया संसार बना लेता है। लेकिन मैं कहता हूं जो लोग सपना देखते हैं, कम से कम उनको तो ये बात मान लेनी चाहिए, सुबह उठ के क्या कहते हो, झूठा सपना, गंदा सपना, बेकार सपना। काश किसी रोज आप अपने आप को धिक्कारो कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। गाते हैं स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। लेकिन मोह रूपी रावण हम सब के अंदर बैठा हुआ है। राम राज्य कब बनेगा? आप बार बार सोचिए इन बातों को। हमारा और आपका कल्याण होगा कैसे? रात को मन में सपना देख रहा है और सुबह उठ करके मन फिर नई पींग भरने लगता है, नई प्लानिंग करना लगता है, नहीं समझ पाता कि मुझे क्या करना है। क्या इसी प्रकार हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा? यूं ही यहां पर हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आते जाते रहेंगे, संत महात्मा मिलते रहेंगे? नहीं, कसम खाओ इस जन्म को मुझे कृतार्थ करना है। देखिए हनुमान जी पवन देवता हैं। अब आप बताइएगा, किसने पूछा कि हनुमान जी जब सेना चल रही थी तो पीछे पीछे क्यों चल रहे थे? अंगद आगे, हनुमान जी पीछे पीछे। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, वो पीछे क्यों चल रहे हैं? मैंने कहा आपने उनका नाम नहीं सुना? पवन तन्य। अब मुझे बताइए, पवन पीछे से चलेगी तो धक्का मारेगी आगे ले जाने के लिए, अगर पवन आगे से आएगी तो क्या करेगी? तुम्हारी गति को रोकेगी। संत वहीं पीछे चलते हैं जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे। अब आप और हम लोग आगे बढ़ने में तो कंजूसी करते हैं। मैंने तो एक नहीं हजारों लोगों को देख लिया, जो काम हम सत्संग से पहले कर सकते हैं, सत्संग के बाद कर सकते हैं, वही टाइम निकालते हैं सत्संग के टाइम पर कर लेंगे। कमाल है। यानी अभी तक भी हमारे दिमाग में ये खोपड़ी में बात नहीं बैठी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है। काश मेरे शब्द, देखिएगा आज जो चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, कल फिर करूंगा, फिर आपसे द्वारा इन्हीं बातों में से कोई बात पूछूंगा, और हम जैसे कल के ब्रेकफास्ट का हमें ध्यान नहीं क्या करा था, ऐसे आज ये जो अंदर गया है ये भूल जाएंगे। क्यों? इसके ऊपर पति का प्यार, बेटे का प्यार, बहू का प्यार, पोते का प्यार, पोती का प्यार, सब आकर के ये सब धूमिल कर देगा। ये मोह ममता सब मिटा देगी। हमारे अंदर भगवान की कृपा हम भूल जाते हैं।
इसलिए 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद कल की चर्चा का श्री गणेश करेंगे।